नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर वो वापस आ गई तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगी, मेरा बेटा, मेरी पोतियां। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इससे पहले कि ये प्रॉब्लम बढ़े, मुझे इसे जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा। लेकिन कैसे? कौन करेगा मेरी मदद? यहाँ तो कोई, हाँ, एक है मेरा सच्चू, वही मेरी मदद कर सकता है। सच्चू 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 सच्चू। आजी कैसी है तू? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ बेटा, तू जल्द से जल्द घर आ जाना बेटा। लेकिन मेरा यहाँ का काम अभी खत्म नहीं हुआ आजी। तू मेरी बात मानेगा नहीं, तू जैसा भी है, जिधर भी है, मैं कुछ नहीं जानती। चले आओ, घर पे चले आ। तू मुझे बताएगी कि हुआ क्या है? सब ठीक है ना वहाँ पे? ठीक, मेरी बात मानेगा कि नहीं तू? वरना जाने दे, जो भी होता है होने दे। आज तक मेरे किसी ने फिक्र की तो तू करेगा। जाने दे। आजी तू रो क्यों रही है? मैंने कब मना किया कि मैं नहीं आ रहा? अच्छा एक काम कर, तू परेशान मत हो, मैं अभी निकलता हूँ, ठीक है? अच्छा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। समझता क्या है वो अपने आप को? यहाँ तुम सबका फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है और बहुत बदतमीज इंसान को कोई परवाह ही नहीं है। तो शांत हो जा। तो क्यों? हमारा टर्मिनेशन लेटर। इस कंपनी में तुम जैसे बदतमीज लोगों की कोई जरूरत नहीं। और जहां तक आप लोगों का सवाल, आप लोग मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए और समझ लीजिए। मैं आप लोगों को सिर्फ एक दिन का मौका दूंगा, और अगर उस एक दिन में आप लोगों ने वो एग्रीमेंट साइन नहीं किया तो मुझे मजबूरन आप लोगों को भी टर्मिनेट करना पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस गर्ल। Is that clear? एक्सक्यूज मी, आपको क्या लगता है मैं यहाँ कोई बेवकूफ खड़ी हुई नजर आती हूँ जो आपकी टर्मिनेशन लेटर को एक्सेप्ट कर लूंगी? अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि आप जैसे एग्जीक्यूटिव को किसने अपॉइंट किया है। मुझे ये तक नहीं पता कि एम्प्लॉय के टर्मिनेशन के लिए ओनर की सिग्नेचर की भी जरूरत होती है। What do you mean? You know, just hold that thought. हेलो, हाँ जोसेफ। जोसेफ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मुझे उनकी डील में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने जाकर कहा कि I am not signing the deal in less than 10 million. In less than 10 million, the deal is not possible, Joseph. Wait a minute. इस कंपनी का मालिक मैं हूं। और इस कंपनी में क्या होगा और क्या नहीं, इसके डिसीजंस मैं लूंगा। हमारा काम है मैसेज कन्वे करना। So just do your job. Is that clear? हाँ, तो क्या कह रही थी तुम कि मुझ जैसे एम्प्लॉय को इस कंपनी में किसने अपॉइंट किया? For your kind information, इस कंपनी का मालिक मैं हूं, अर्जुन, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एके ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। और अगर मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो ये टर्मिनेशन लेटर जाके किसी से भी वेरीफाई करवा। You will get to know who the owner is. And for now, I don't like this place. And I don't want to see this place in my office even for a minute. So just get out. और जाने से पहले a free advice. Take it as a return. Go and learn some manners. एक मिनट, मैनर्स सीखने की जरूरत मुझे नहीं, आपको है। एंड यस, थैंक्स फॉर दिस टर्मिनेशन। बिकॉज़ अगर मुझे पहले पता होता ना कि इस कंपनी के ओनर आप हैं, तो मैं कब का रिजाइन कर चुकी होती। तो मेरा टाइम बचाने के लिए थैंक यू सो मच। कहा था मैंने अर्जुन को इंडिया मत जाने दे, लेकिन नहीं, I'm not a typical house guy. I have no problems with it. सारा दिन इरिटेट हुई बैठी रहती है।
मूवी कैसे भूल गया मैं तुम्हें फोन करना. माय गॉड. हेलो. ले बात कर. तेजू प्लीज मुझे बात इरिटेट कर. मत. टॉक. हेलो. ओवी. ओवी, आई एम रियली सॉरी. मैं तुम्हें फोन करना भूल गया बिकॉज़ यहाँ पे आते से इतनी सारी चीजें हो रही है कि आई जस्ट कांट एक्सप्लेन. आई एम जस्ट रियली सॉरी ओवी. इट्स ओके अर्जुन. वाओ, अमेजिंग. इट इज एक्चुअली अमेजिंग. सुबह से ये लड़की मुंह फुला करके बैठी हुई थी. अर्जुन का कॉल आते 360 डिग्री बदल गई. और तुम्हें इंडिया कैसा लगा और वहाँ के लोग कैसे? India. Well, it's a surprise. Just a second, hold on. Here's Dad. पहुंच गए. Yes, Dad. काम शुरू हुआ. Believe me, Dad. यहाँ पे आते से I get to know कि यहाँ के लोगों के साथ काम करना is not that easy. Why? Dad, यहाँ के लोगों के पास तमीज नहीं है बात करने की. They bloody don't have manners. Especially एक लड़की. I mean, वो यहाँ पर आके मुझे मेरे बिजनेस के तौर तरीके सिखाती. आते से मेरी उसके साथ अनबन हो गई. तो क्या Dad? निकाल दिया मैंने उसे काम से. कहीं ये अर्चना की बात तो नहीं कर रहा है? नाम क्या है उसका? I don't know Dad. Exactly मैं नहीं जानता. But the manager बता रहा था कोई पूर्वी वगैरह. I'm not sure. और एम्प्लॉय से बात हुई? बाकी एम्प्लॉयज को मैंने एक दिन का वक्त दिया. अगर उन लोगों में अकल है और उन लोगों ने देखा कि मैंने एक लड़की के साथ क्या किया तो आई एम श्योर कि वो लोग अग्रीमेंट साइन कर लेंगे. और अगर नहीं किया तो नो टर्मिनेट देम. अर्जुन काम ठीक से कर. मैंने लुक आफ्टर योरसेल्फ. मैं मानव को अपडेट कर देता हूँ. आई नो डैड. रिलैक्स. टेक केयर. I'll take care. Bye. Yes, Ovi, I'm sorry. कहो. कौन है वो लड़की? Let it be, Ovi. ये काम के झंझट में तुम मत पड़ो. मुझे इतना नहीं. कैसी दिखती है? Well, दिखने में इतनी बुरी नहीं थी वो. चलिए, मैंने ये तो सोचा ही नहीं. नहीं, काम करता हूँ मैं उसे काम पे फिर से रख लेता हूँ. What do you say? अर्जुन, I'm going to kill you for this. इतना अर्जेंटली तूने मुझे क्यों बुलाया है? बात उतनी सीरियस है बेटा. जिस बात का मुझे डर था 18 सालों बाद वही फिर से होने जा रहा है. जी प्लीज बताना क्या हुआ है. कुछ दिन पहले मानव इंडिया गया था. वहां वो अर्चना से मिला. उन दोनों में वहां क्या बातें हुई, कैसी बातें हुई मुझे पता नहीं. लेकिन जब से मानव आया है परेशान या गुस्से में या पछतावे में लगता है. मुझे तो डर लगता है कहीं वो अर्चना फिर से हमारी जिंदगी में आए तो मेरी पोती और मेरे बेटे पर हक न जताए. तू जानता है ना बेटा तेरा बाबा कितना भोला है. यह औरत एक नंबर की स्वार्थी है. वो बातों बातों में फुसला कर उसे अपना कर लेगी और फिर मेरी पोतियों को उनके बाबा से दूर करेगी. तो तुझे याद है ना अर्चना ने तुझे और श्रावणी आई को कैसे सताया था. मैं कभी पैसे नहीं मांगूंगा, सिर्फ एक बार. नहीं, आज से तुझे 1 रुपया नहीं मिलेगा, समझा? उन पर कैसे जुल्म किए थे और तुम दोनों को मानव से कैसे दूर रखा था. जानता है ना बेटा तू. हाँ, याद है. और वैसे ही जुल्म अगर उसने तेरी बहनों पर किए तो तू देख पाएगा बेटा. नहीं, मैं उनके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा. आज तू बस ये बता तू मुझसे चाहती क्या. सच्चू देख बेटा कैसा भी कर वो अर्चना फिर से हमारी जिंदगी में ना आ पाए. उसका हर एक रास्ता बंद कर दे जो वहां से निकल कर यहाँ तक पहुंचता है. तुझे और तेरी आई को मानव से कैसे दूर रहना पड़ा. आज तू अर्चना को मानव की जिंदगी से निकाल कर तेरी आई को देख. मैं अर्चना आई को वापस हमारी जिंदगी में नहीं आया. मेरा मानव आज भी तुझसे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था.
बेटा मैं तुझसे एक विनती करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द फ्लाइट पकड़ के कनाडा आ जा। मानो की जिंदगी में वापस आ जा। मानो तुझसे बहुत प्यार करता है बेटा, उसके प्यार की खातिर आ जा। वक्त जाया मत करो, अपने दिल में छुपे हुए प्यार को जाहिर कर दो। अरे किस्मत तुम्हें मिलाना चाहती है। बाबा ने मुझे कहा, क्या वो सच हो सकता है? क्या उन पर मैं यकीन कर लूं? नहीं नहीं, अगर वाकई में ऐसी कोई बात होती तो 18 साल में कभी ना कभी तो मैं उसे महसूस करती। शायद उन्होंने मेरा मन रखने के लिए, लेकिन बाबा मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। तो क्या मानो आज भी मुझसे? लेकिन अभी तो वो इंडिया आए थे, और अगर ऐसी कोई बात होती तो हाँ, लेकिन बाबा को तो उन्होंने मेरे बारे में बताया होगा, तभी तो आज इतने सालों बाद बाबा का अचानक से फोन आया। हाँ जी, कुछ तो बोलो। पेपर्स भी रेडी हैं, सब कुछ रेडी है, लेकिन अर्चना के साइन कहाँ से लाएंगे? क्योंकि इन पर एज ए कैटलिस्ट उनके सिग्नेचर सबसे जरूरी है, वरना बाबा साइन ही नहीं करेंगे। अर्चना ताई, इस पे साइन कर दीजिए। सचू आपका साइन लेना भूल गया, वो नीचे खड़ा है, उसे देर हो रहा है। अच्छा एक मिनट। अरे मैं करती हूँ ना, तू क्यों उठती है? आई मैं ये इस पे मेरे साइन होनी चाहिए। आप तेरी सही करने में कौन सी बड़ी मुश्किल बात है, बोल ना। लेकिन मेरी अरे साइन जाना, चुप, भूल जाऊंगी। देख, बिल्कुल तेरी जैसी। तेरी स्पेशलिटी है। हाँ, बहुत अच्छा। ले जा, बात जल्दी जाओ, नीचे खड़ा होगा। बेटा, पेन दे, पेन खोल के देख। जी, ये क्या किया तूने? सही की। अरे तू डरता क्यों है? ये तेरी आजी की स्पेशलिटी है। तुझे पता है, बचपन में तेरा प्रोग्रेस बुक होता था, उस पर सही होती थी हर महीने में। अगर बाबा नहीं होते, अर्चना आई नहीं होती, तो ये आई करती थी, लेकिन कोई बोल नहीं सकता कि ये अर्चना की सही नहीं। पर आज ये तो गलत है। अरे मेरे प्यारे, क्यों चिंता करता है तू? तेरी बाबा की सही लेने के लिए यही जरिया ठीक है ना। कोई बोल पाएगा ये अर्चना की सही नहीं है? देख, हमारी मानव को उस औरत की चुंगल से निकालना है ना? तो यही मैंने बराबर किया। तू इतना सोच मत मेरे प्यारे। अभी आगे क्या करना तो बोल। आज नहीं, आज के आज मानव के हाथ में मिलना चाहिए, कुछ भी कर। देर तक सोने का मजा ही कुछ और होता है। ये अच्छी नींद आई ना ये मुझे। भाई, क्या कर रही है तू? ये जॉब ढूंढ रही हूँ। जॉब? आई, मैंने तुझे बोला ना, मैं उस सकड़ों को तेरी जॉब नहीं छीनने दूंगी। अरे बाबा, मैं अपने लिए नहीं, तेरे लिए जॉब देख। मेरे लिए? आई, मुझे अभी कोई जॉब करनी नहीं है। क्यों? देख आई, मैं ना पहले से ही सोच रही थी कि जॉब से थोड़ा, ये रूटीन लाइफ से थोड़ा ब्रेक ले लूं, और अब तो मुझे ब्रेक खुद ही मिल गया है। और वैसे भी अब मैं तब तक नई जॉब नहीं ढूंढूंगी जब तक उस सकड़ू को सबक ना सिखा दूं। अच्छा छोड़ना, क्या हम सुबह सुबह बहस करने लग गए। सुन, मैं तेरे लिए और अपने लिए एक मस्त अदरक वाली चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? ये सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए।
पूर्वी की जगह हम किसी और को अपॉइंट करेंगे जो ना ही सिर्फ 15 दिनों में उसका काम भी सीख जाएगा बल्कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैंडल करने लगेगा। नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं। इनफैक्ट 15 दिनों में मुझे सारा का सारा काम खत्म करके वापस जाना। लेकिन सर ये कैसे पॉसिबल हो? पॉसिबल है। कॉल पूरी। लेकिन सर मैंने जितना कहा है उतना करो, जस्ट कॉल हर। आप उसे फोन लगाइए, मैं उससे बात करता हूँ। हेलो पूर्वी जी, मैं अर्जुन जी का लॉयर बोल रहा हूँ। अर्जुन जी आपसे ऑफिस में मिलना चाहते हैं। देखिए, अपने मिस्टर अर्जुन से बोल दीजिए कि मैं वहां नहीं आना चाहती। हेलो हेलो, क्या कहा? ये तो बहुत इगोइस्टिक लड़की है। सर आपसे मिलने से मना कर दिया उसने। हाँ डैड। अर्जुन, एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ। See, this is our last meeting and it's very crucial. इसके बाद the takeover process begins, right? तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ डैड। डैड एक छोटी सी प्रॉब्लम। आई थिंक हमें कल की मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ेगी। Why? डैड मैंने आपको बताया था ना, जिस लड़की को मैंने कल टर्मिनेट किया, इस मीटिंग की सारी इंफॉर्मेशन उस लड़की के पास। तो उसको वापस बुलाओ काम। वो नहीं आना चाह रही डैड। दिस इज सम इशू। Arjun, what are you saying? Do I hear an excuse? Listen, business is all about deals. A good deal or a bad deal. Personal grudges को प्रोफेशन में नहीं लाना चाहिए. Do I have to tell you that all over again? लोग क्या कहेंगे? If we lose out on this deal, they'll say, handsome, होशियार, jet setting अर्जुन किर्लोस्कर एक मामूली सी ऑफिस स्टाफर के सामने हार गया. Would you like the sound of that? I don't think so. Well then, pull up your socks and do what needs to be done. Right? Right, Dad. There's a courier for Manav Deshmukh from India. सर, आपके नाम का कोरियर आया है। बेटा, इतना परेशान क्यों लगता है रे? मानव बेटे, मानव। अरे बाप रे, डाइवोर्स पेपर अर्चना ने भेजे है क्या? अच्छा हो गया सच्चू बेटा तू आया। देख, ये डाइवोर्स पेपर है, अर्चना ने भेजे हैं मानव को। इतने सालों बाद इससे छुटकारा चाहिए। देख, अर्चना ने इतने सालों बाद मुझे डाइवोर्स पेपर्स भेजे? क्यों? अभी कुछ दिन पहले तो मैं उससे मिला था, उस वक्त तो उसने कुछ नहीं कहा। फिर आज ये, आखिर वो मुझसे डिवोर्स चाहती क्यों है? और क्या इसका मतलब ये है कि वो अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ी? उसकी अभी तक शादी नहीं हुई? तो फिर वो लड़की कौन थी जो उसे आई आई कहकर बुला रही थी? ये तुम्हारी चाय। अरे ये क्या, तुम्हारी प्लेट तो खाली है। लो थोड़े से। नहीं आजी, अब एक भी आने वाला नहीं जा सकता अंदर। क्या तुम भी ना, आज कितने दिनों के बाद हम एक साथ बैठकर नाश्ता करें। नहीं तो तुम दोनों
सुबह इतने जल्दी में रहती हो और फिर तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेले नाश्ता करती रहती। आती हूँ। आप यहाँ क्यों आए? वहां ऑफिस में आपने मेरी कम बेइज्जती की थी जो यहाँ भी आ गए। पूर्वी, ये कौन सा तरीका है मेहमान से बात करने का? तुम आओ अंदर। सॉरी सर, वो सब आप प्लीज अंदर आइए। एक मिनट, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आप यहाँ आए क्यों। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। किस बारे में? तुम्हारे जॉब के बारे में। देखिए, मुझे अपनी जॉब के बारे में कोई बात नहीं करनी है। आपने जो करना था आपने कर दिया, अब मुझे जो करना है ना वो मैं करूँ, ठीक है? लिसन लेडी, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत होते हैं। कहीं डीके सर और हाशना का बेटा तो नहीं? So just calm down and think. I give you 10 minutes. क्या कर रही तू उस लड़की के साथ? तूने मुझे उसे सुनाने क्यों नहीं दिया? एक सेकेंड, पागलों जैसी बात मत कर। इतना ईगो कहाँ से आ गया तुझमें? वो ओनर है इस कंपनी का, उसे अपनी गलती का एहसास है तभी वो यहाँ है। तो तू इतना समझ नहीं सकती और उसके साथ बात नहीं कर सकती? समझ सकती हूँ आई, लेकिन मुझे उसका एटीट्यूड पसंद नहीं है। कैसे बात करता है वो सबसे, उससे लगता है कि बस एक उसी के पास दिमाग है। तो तू क्या करना चाहती है? क्या करना चाहती है तू? पूर्वी तू पागल हो गई। और एक और बात बता मुझे, वो जैसा भी है वो उसकी पर्सनल लाइफ है, वो कैसा किसके साथ बिहेव करता है ये तेरा प्रॉब्लम नहीं है। और उसके मन में भी तेरे लिए बहुत सारे ओपिनियंस होंगे, लेकिन वो सब। एक सेकंड, जितना मैं कह रही हूँ इतना सुन। बाहर जा और उस लड़के से बात कर, वो क्या कहना चाह रहा है सुन एक बार। चल चल मेरे साथ, चल चल। बताइए क्या बात करनी थी आपको? Great. तुमने अपना फैसला 2 मिनट पहले बदल लिया। Impressive. थैंक्स आज। हाँ, तो क्या कह रहे थे आप? Well, I don't think so कि ये सही जगह है बात करने की। We should go to the office. क्यों? यहाँ क्यों नहीं? मुझे यहाँ बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। But मुझे प्रॉब्लम है। और वैसे ऑफिस में काफी सारा काम है जो रुका हुआ है, so I need your signatures. Can we leave? ठीक है, चलिए। Thanks. Thank you. समझ में नहीं आ रहा है, अर्चना ने इतने सालों बाद मुझे डिवोर्स पेपर्स क्यों भेजे?
बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। नाइस प्लेस, क्वाइट, पीसफुल। जब भी तुम्हें कुछ सोचना होता है तुम यहाँ चले आते हो, और जब भी मैं तुम्हें ढूंढता हूँ और तुम नहीं मिलते, मैं भी यहाँ चला आता हूँ। अर्चना के बारे में सोच रहे हो? नहीं, तुम क्यों सोचोगे? तुम्हें तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। Am I right? By the way, अर्जुन मिला था उससे, उसने नौकरी से निकाल दिया उसे। लेकिन क्यों? Because she misbehaved with him. नहीं सर, ये झूठ है। वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। नहीं, उसने ऐसा किया है भाई। तो कहिए, क्या चाहते हैं आप? Well, मैं चाहता हूं कि तुम ये ऑफिस फिर से ज्वाइन करो, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली तुम मेरी 15 दिन की नीड हो। क्या? Let it be. तुम नहीं समझो। Coming to the point. कल हमारी रहेजा वालों के साथ मीटिंग है, तो वो मीटिंग की प्रेजेंटेशन तुम्हें कल सुबह तक तैयार करनी है। उस कंपनी के साथ रिलेटेड सारी की सारी फाइनेंशियल डिटेल्स एंड क्रेडिट लिस्ट, ये भी तुम करो विद द प्रेजेंटेशन। सेकेंडली, हमारी कंपनी टेक ओवर की मीटिंग भी कल, सो उस कंपनी टेक ओवर की सारी फाइल डिटेल्स एंड एवरी स्मॉल न्यूएंसेस जो हमें कल मीटिंग पर काम आने वाली है, मुझे यहाँ तक चाहिए। इनफैक्ट उस फाइल में मुझे कुछ अपडेट्स करने, तो अपडेट्स के साथ मुझे वो फाइल कल शाम तक ले आओ। इज दैट क्लियर? एंड थर्डली, मेरे पास एक और काम था। यस सर। जाओ यहाँ से। मैम वो बेल चेक करे थी कि काम कर रही है या नहीं। What the hell was that? Leave it. आप नहीं समझे। आप मुझे ये बताइए कि आप सिर्फ बोलने पे विश्वास करते हैं, कभी कभार किसी दूसरे की सुन भी लेते हैं? मतलब ये कि आपको नहीं लगता कि दूसरे को भी बोलने का मौका देना चाहिए? Can you come straight to the point? Tell me क्या कहना चाहती? आपको क्या लगता है कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा? जब जी चाहा मुझे फायर कर दिया, जब मन करा मुझे वापस बुला लिया, और एक बार ये तक नहीं पूछा कि मैं जॉब वापस ज्वाइन करना भी चाहती हूँ या नहीं, और अगर करना चाहती हूँ तो किन कंडीशंस पे? Well, आज अगर मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ तो इस बिकॉज मैं तुम लोगों से एक कदम आगे सोचता हूँ, राइट? मुझे पता था कि तुम बिना किसी कंडीशंस के वापस नहीं आओगे, तो तुम्हारा नया कॉन्ट्रैक्ट विद अ न्यू सैलरी रेज इज राइट देयर, और एक ऐसी सैलरी जो तुम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। सो कैन वी नॉट वेस्ट टाइम एंड गेट बैक टू वर्क? मैं सिर्फ एक शर्त पर ऑफिस वापस ज्वाइन करूंगी। कौन सी कंडीशन? आप इस कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय को अग्रीमेंट साइन करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। एंड सेकेंडली, जिन एम्प्लॉयज को आप टर्मिनेट करना चाह रहे थे, उन्हें इंडियन लॉ के मुताबिक सूटेबल रिटायरमेंट एज तक काम करने देंगे। आई नो, जल्दबाजी में लिए गए फैसले कभी कभार गलत साबित होते हैं, लेकिन मैं आपको 10 मिनट का वक्त देती हूँ, आराम से सोच लीजिए। Wait. मुझे तुम्हारी कंडीशंस मंजूर है, इस बिकॉज मेरे पास 10 मिनट नहीं है वेस्ट करने के लिए। So can you please sign the papers and get back to work? इसे तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।